माँ, भगवान से भी बड़ा दर्जा माँ का है। कैसे है? चलो, परमात्मा ने हमें गर्भ में भेज दिया, हम गर्भ में आ गए, और जिस माँ के गर्भ में गए उस माँ की इच्छा नहीं हुई हमें जन्म देने की। उस माँ की इच्छा नहीं हो रही है जन्म देने की, तो बताओ हम संसार में आ जाते? नहीं आते। संसार को दिखाने वाली हमारी वो माँ है। एक बेटा माँ के गर्भ में आता है तो माँ अपना अस्थि, मांस, रुधिर, मंजा, सुख, रस सब केवल एक बिंदु पिता का होता है, और बाकी सारी चीजें उस माँ की होती हैं। तो शरीर से हमें माँ के से प्राप्त होती हैं, और ये पंच भौतिक शरीर एक पिंड के रूप में हम माँ के गर्भ में तैयार होता है। और ये भी नहीं, जन्म देने के बाद माँ को फुर्सत हो जाती हो, जन्म देने के बाद भी माँ लालने पालने यत दुखेन, उस बच्चे के लालन पालन में कितना दुख सहन करती है वो माँ ही जाने। स्वयं नहीं खाती, अपने बेटे को खिलाती है, स्वयं नहीं पीती लेकिन बच्चे को दूध भी पिलाती है, सब कुछ अपना लगाती है, सारा जीवन बच्चे के लिए लगा देती है। और वही माँ सारा जीवन लगाने के बाद वही माँ जब वृद्ध हो जाती है तो वही बेटा और वही बहू उस वृद्ध माता को वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं। वृद्धाश्रम उनके लिए नहीं बना जो उद्योगपति हैं, वृद्धाश्रम उन माता पिता के लिए नहीं है जिनके धंधे व्यापार अच्छे बच्चे चला रहे हैं, उनके माता पिता अगर वृद्धाश्रम में रहें तो बेकार है। तो वृद्धाश्रम उसके लिए है जिनके बेटे स्वयं अपनी जीविका नहीं चला सकते, वह अपने बच्चे नहीं पाल सकते। ऐसे वृद्ध माता पिता को अगर वृद्धाश्रम में भेज दिया जाए तो कोई बुराई की बात नहीं है। जिनके कल कारखाने चल रहे हैं, बिजनेस चल रहा है, उनके अगर माता पिता उस वृद्धाश्रम में रहें, ये गलत है। ध्यान देने की बात है। एक माँ को वृद्धाश्रम में भेज दिया, वृद्धाश्रम में माँ रह रही है बेचारी, और माँ का समय जब नजदीक आ गया तो माँ ने आज एक पत्र लिखकर भेजा अपने बेटा के लिए। पत्र में कहा, अब मैं 2-4 दिन की मेहमान हूं बेटा, अब मैं संसार छोड़ के जा रही हूं, मेरी अंतिम इच्छा है कि तू एक बार मुझसे मिल ले। बेटी ने जैसे ही पत्र पढ़ा तो आज तुरंत गाड़ी ली, उसने गाड़ी में बैठा और गाड़ी में बैठकर आश्रम में गया। आश्रम में जैसे ही पहुंचते उसने माँ से मिला। माँ की हालत जर्जर हो रही थी। माँ 2-4 दिन में जीवन लीला समाप्त करने वाली थी, लेकिन फिर भी माँ ने आज अपने बेटे के दोनों हाथ पकड़े और चूमे और यही कहा, बेटा मेरी एक इच्छा है। माँ, क्या इच्छा है आपकी? मेरी इच्छा है इस कमरे में कोई पंखा लगवा दे। बेटा ने कहा, माँ आप मुझसे उसी समय कह देती तो मैं यहाँ कूलर लगवा देता, और ज्यादा तुम्हें गर्मी लग रही दिक्कत थी तो मुझे फोन करा देती, मैं यहाँ एसी लगवा देता, जो भी खर्चा होता मैं बहन करता एक्स्ट्रा। लेकिन अब माँ तुम 2-3 दिन की मेहमान हो तो फिर पंखे का क्या करोगी लगवा कर? माँ ने कहा, बेटा मुझे मालूम है मैंने तो कैसे कैसे ये जीवन काट लिया यहाँ वृद्धाश्रम में, और मुझे ये भी मालूम है कि मैं तो अब मर जाऊंगी, लेकिन जब तू वृद्ध हो जाएगा तेरी भी संतान यही छोड़ने आएगी।
और जब संतान तेरी यहाँ छोड़ने आएगी तो मुझे पूछ, जब गांव में लाइट नहीं होती, रात को जब तू रोता था ना, तो मैंने हाथ के पंखे से तुझे सारी रात सुलाया है, हाथ का पंखा करके। इसलिए बेटा मुझे मालूम है कि यहाँ तू मच्छर में गर्मी में कैसे सो पाएगा। इसलिए बेटा मैं ये पंखा अपने लिए नहीं, मैं ये पंखा तेरे लिए लगवा रही हूँ कि जब तेरी संतान तुझे यहाँ छोड़ने आए तो कम से कम हवा में तो तू बैठा रहेगा। आज बेटा ने बहू ने दोनों ने चरण पकड़ लिए माँ जी के और कहा, माँ हम नहीं समझते थे कि ऐसा हमारे साथ भी होगा। वृद्ध माँ ने कहा, बेटा आज मैं जब बूढ़ी हूँ, एक दिन बूढ़ा तो मैं भी होना है। तू आज घर की बहू है, तुझे भी कल सास बनना है, तेरे भी घर में बहुएं आएंगी और तू भी इस चीज पे पहुंचेगी। इसलिए मैं अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए सोच रही हूँ। तो देखिए माँ ने मरते मरते भी अपने बेटे के लिए ख्याल किया। ऐसे भी बेटे हैं संसार में, और ऐसे भी बेटे हैं जिन्होंने, श्रवण कुमार को देखो, संसार में ऐसा प्रमाण नहीं मिलेगा। माता पिता को छोड़ने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन माता पिता के लिए अपनी पत्नी को ठुकराने वाला श्रवण कुमार, उसने कहा मैं अपनी पत्नी को छोड़ सकता हूं, तुम मुझसे अलग रहना चाहे रह ले, अगर तुम मेरे साथ रहेगी तो मेरे माता पिता की सेवा में अगर सम्मिलित है तो तेरा स्वागत है, और तू मेरे माता पिता की सेवा में सम्मिलित नहीं है तो तेरी इच्छा है तू कहां जा रहा है। एक बेटा माँ की इतनी सेवा करता, इतनी सेवा करता, एक दिन उसकी माँ बीमार पड़ गई। अब माँ जब बीमार पड़ गई उसकी, तो दौड़ा दौड़ा दवा लेकर आया। अब माताजी को दवा पिलाई, और माताजी ने जब दवा पी ली तो माँ को बड़ा आराम हुआ। माँ ने कहा, बेटा मुझे प्यास लग रही है, मेरे लिए ताजा जल भर के लाओ। गए दौड़ के ताजा जल भरने के लिए, लेकिन जब उधर से आए तो क्या देखा, माँ को जो दवा खिलाई तो उससे आराम मिल गया, माँ को नींद आ गई। अब माताजी जब सो गई तो हाथ में वो लोटा लिए खड़ा रहा, इंतजार कर रहा है कि मेरी माँ कब जागेगी, और जब जागेगी तो प्यास लगेगी, पानी मुझे पिलाना है। बहुत रात बीत गई, सुबह 4 बज गए, हाथ में लोटा लिए खड़ा ही रहा। लेकिन 4 बजे जब माँ की आंख खुली तो क्या देखा कि मेरा लाल मेरी आंखों के सामने। उन्होंने कहा, बेटा ये जल का पात्र लेकर कैसे खड़े हो। उन्होंने कहा, माँ मैं तो रात से ही खड़ा हूँ, जब आपने मुझसे जल मांगा। अरे बेटा मैं सो गई तो आप भी जाके सो जाते, तुम क्यों नहीं सोए। आज तूने मेरे लाल कितना कष्ट सहा, तू पूरी रात खड़ा रहा, मेरे इंतजार करता रहा, तू भी जाके सो जाता। माँ ने इतना कहा बेटा से। बेटा ने कहा, माँ आज सारी रात मैं जागा हूं तेरे लिए, कोई मैंने ऐसा नहीं कर दिया तेरे पे, और तू न जाने कितनी रात जागी होगी मेरे लिए, कितना कितना तूने कष्ट सहा होगा, तब तूने मुझे जन्म दिया होगा, और जन्म देने के बाद भी तुझे फुर्सत नहीं हुई। लालन पालन बड़ा करने में, पढ़ाने में, लिखाने में तूने सारा जीवन मुझे समर्पण कर दिया। आज मैं एक रात जाग लिया तेरे लिए, तो मैंने कोई तेरे पे एहसान नहीं कर दिया। एक बेटा वो भी है। माता पिता गुरु की बानी, बिना ही विचार करिए शोभ जानी। मात पिता, जो अपने माता पिता की वाणी को, शब्दों को बिना विचारे कार्य करें, वो सभी देवता हैं। और जो माता पिता की बात नहीं मान रहे, अपने ही ठानते हैं, जिनके जे आचरण भवानी, सो सब निस्सर जानो प्राणी। माता पिता को नहीं मानते, गुरुजनों को नहीं मानते, वो श्रीमान जी सब राक्षस ही तो हैं। तो माँ मेरा कहना अगर
समझ में आएगा, बिना कोशिश के तू तर जाएगा। कर माँ बाप की सेवा अगर मन लगा, तो साबरा चल के तेरे घर आएगा, तो साबरा चल के तेरे घर आएगा। ना जरूरत उसे पूजा पाठ की, और जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की, रहता भगवान उसके सदा साथ में, रहता भगवान उसके सदा साथ में। बन गया जो तुझे अपने माँ बाप की, ना जरूरत उसे पूजा पाठ की, जिसने सेवा करे अपने